नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। यहाँ पर आपने देखा था पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कहा था, पिछले 5 दिन से आपको ये बात बोल रहा था कि हम लोग नीचे जो कहीं न कहीं जा रहे हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मार्केट कहीं से भी पलट सकता है, ये बात मैं आपको साफ-साफ बोल रहा था और ये कह रहा था कि मार्केट के अंदर जो भी अभी आपको दिख रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, वो आपको कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा, क्योंकि आपको मैंने साफ-साफ बताया था कि इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी कैरेक्टर्स होने चाहिए थे, वो कैरेक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे डाउन साइड पे। इसलिए मैंने आपको साफ हिदायत दी थी पिछले 4-5 दिनों से कि जो भी फॉल चल रहा है, इसमें आपको भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। मैंने मिड कैप इंडेक्स को आपको दिखा कर के ये बात बोली थी दोस्तों कि यहाँ पर जो है कहीं न कहीं आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है और आप देख लो, जिस तरीके से मार्केट ने फॉल किया, उसी तरीके से कहीं न कहीं रिकवरी भी आ गई और बॉटम के आस-पास पिछले 2-3 दिन से आपको यहाँ पर आपको बता रहा था कि कहीं न कहीं मार्केट हो सकता है इसी एरिया के आस-पास एक छोटा-सा बॉटम क्रिएट कर ले। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तेज़ी मार्केट के अंदर हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केट का आगे का चाल रह सकता है। क्या हम लोग बॉटम लगा चुके हैं या फिर यहाँ पे अभी और ज़्यादा करेक्शन बाकी है? तो हम लोग उसी को बिल्कुल डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की, दोनों टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था पैटर्न वाइज। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर के पिछला वीडियो देखिए, आपको वहाँ पर सबसे पहले पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरीके से किस पैटर्न में नियो वेव एनालिसिस के थ्रू है और वहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बड़े टाइम फ्रेम का एक ए वेव और यहाँ पर कहीं न कहीं एक बी वेव आपको पहले बता चुका हूँ और ये कहा था कि सी वेव का लेग लगाने के लिए कहीं न कहीं ये यहाँ पर जाएगा और आपको कहा था कि इस एरिया पर 1, 2, 3, 4, 5 का फॉर्मेशन होगा और आपने देखा बिल्कुल उसी तरीके से काम हुआ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने ए, बी और सी, ये जो आपका ज़िगज़ैग का फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर कहीं न कहीं कंप्लीट किया, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम का जो पीछे से हम लोगों ने कहीं न कहीं टॉप लगाया था एक यहाँ पर इस एरिया के आस-पास, अब हम लोग कहीं न कहीं 2 कंडीशन में यहाँ से जाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में। मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न की जो है बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत हो सकती है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग 3 फेज़ में कहीं न कहीं ऊपर की तरफ गए थे और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कहीं न कहीं 3 फेज़ में हम लोग नीचे की तरफ आए हैं, तो आने वाले समय में भी हम लोग यहाँ पर कहीं न कहीं 3 फेज़ में ही ऊपर तक जाएँगे, यानी कि ऊपर हम लोग जाएँगे ज़रूर, ठीक है? 19,000 के आस-पास या हो सकता है उसके भी ऊपर हम लोग जाएँ 250 के आस-पास, 19,250 के आस-पास। इस वाले ट्रेंड के अंदर, ठीक है, जो अभी यहाँ से चल रहा है। तो इस वाले ट्रेंड के अंदर आपको सावधानी भी जो बरतनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले देखो, इस रेंज में आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 फेज़ में कहीं न कहीं आपकी रैली कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तब फिर हम लोग ये समझ जाएँगे कि ये एक पैटर्न जो पीछे से चला आ रहा है, वो एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न है। क्योंकि देखो, पीछे भी आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो ये भी लगभग आपको 3 फेज़ में गिरता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये मान सकते हैं कि मार्केट का बॉटम अगर हम लोग यहाँ पे से ए, बी और सी इस तरीके से ज़िगज़ैग कंप्लीट करें और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे से लगा के दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, तो आपको दिखेगा कि ज़ीरो भी ट्रेंड लाइन जो हम लोगों का कहीं न कहीं है, वो ऊपर के साइड पर है और वहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर देखो अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है लगाया है और इसको हम लोग कहीं न कहीं फर्स्ट वेव यहाँ से कंसीडर करेंगे ऊपर के साइड पर। अब यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था कि नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पर बॉटम लगाया दोस्तों, इसको कम से कम समय में कम हम लोग इसको काटने चाहिए थे और हम लोग यहाँ पर कहीं न कहीं काट चुके हैं। तो पहला क्राइटेरिया अपना पूरा हो चुका है। दूसरा क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि अभी अपना ज़ीरो बी ट्रेंड लाइन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीछे जो वीडियो में मैंने आपको समझाया था, वो अभी तक कहीं न कहीं नहीं कटा है। तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग पोज़ीशन ही बनानी चाहिए। मार्केट आने वाले दिनों में जो रेंज दिखा सकता है आपको दोस्तों, 17,200-250 का आपका एरिया हो सकता है, जो इंट्राडे में हो सकता है आपको वहाँ पर ये एक बार वापस से करेक्शन लेने के लिए जाए और अपना जो फाइनल स्टॉप लॉस एरिया होगा दोस्तों लॉन्ग के लिए, ठीक है, वो कहीं न कहीं 16,900 के आस-पास बन चुका है। तो इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि मान लो कि अगर इसके अंदर कोई और कैलकुलेशन आ रही है या फिर एक्स वेव यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो इसको नीचे लेकर के आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग कहीं न कहीं यहाँ पर जो है आपका 16,900 का आपका स्टॉप लॉस एरिया बिल्कुल यहाँ पर जो है लगा करके रखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। हालाँकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मार्केट
मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको 84-85 डेज के आसपास का बताया था कि 89 डेज के आसपास का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है, जो कि कहीं न कहीं कंप्लीट हो सकता है, और 10% 15% के वेरिएशन पे हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया 83 डेज में। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से एक बार अब ऊपर की रैली चालू करेगा, और ऊपर की रैली के चालू में ये चाल अच्छी खासी होगी, लेकिन उसका जो पैटर्न कन्फर्मेशन होगा दोस्तों वो 17,800 के आसपास होगा, और 17,500 का जो एरिया होगा दोस्तों, ये आने वाले कुछ दिनों में आपको कटता हुआ अगर दिखाई दे, तो आप ये समझ लो कि कहीं न कहीं हम लोग जिस डायरेक्शन में एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्केट बिल्कुल सही से उसी तरीके से जा रहा है। तो मोटा-मोटी आपको ये समझना है, कहीं पे भी आपको शॉर्ट पोज़ीशन नहीं बनानी है, कोशिश करना है बाय ऑन डिप्स करने का, कोई भी डिप मिले आप वहाँ पर बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर से रैली हो सकता है आने वाले समय में ऊपर की साइड पर अच्छी खासी मिले। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम चीज़ है। अभी देखो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा करेक्शन के अंदर चला जा चुका है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीछे जो एनालाइज़ करके गए थे, यहाँ पर आपको ध्यान में होगा, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे से एक एक्स वेव डेवलप हो सकता है, हालाँकि अभी भी ये बाउंस के अंदर ही है बैंक निफ्टी, ठीक है? यहाँ पर हम लोग ज़ीरो बी ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर लगाएँ इस तरीके से, तो आपको ये दिखेगा कि कहीं न कहीं हम लोग जो ड्रे एक सेकंड इसको ठीक से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि फिर लेवल निकालने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड लाइन लगा लें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ज़ीरो भी ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी देखो इसके 50% टाइम में आपको कम से कम जो है जितने भी टाइम इसका करेक्शन में लगा, उसके 50% टाइम में ज़ीरो भी ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तब जाकर के हम ये कन्फर्म कर सकेंगे कि यहाँ से हम लोग कहीं न कहीं जो ऊपर की तरफ निकल रही है, एक फर्स्ट वेव का चाल हम लोग का हो सकता है, ठीक है? तो ऊपर की तरफ आप देख लो कि 41,700 और ऊपर की तरफ आपको 42,050, ठीक है? ये 2 एरिया आपको खास करके ध्यान रखने हैं, जिसके ऊपर के कहीं न कहीं आपको ट्रेड करना है। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं न कहीं निकल जाए, तो फिर आप ये समझ लो कि मार्केट बहुत ही अच्छी वाली बुल रैली के अंदर जाने वाला है, ठीक है? और कम से कम एक मीडियम टर्म के अंदर हम लोग एक यहाँ पर जो है कहीं न कहीं आपका ऊपर की तरफ रैली शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका लेवल होगा दोस्तों 40,821 के आसपास कहीं न कहीं हम लोग ऊपर की तरफ सस्टेन करने चाहिए, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका जो ऊपर की तरफ आपका 42,000 का लेवल है, वो कहीं न कहीं 42,050 का वो कहीं न कहीं कटना चाहिए आने वाले समय में। तब हम लोग समझ जाएँगे कि हाँ, ठीक है, चलो मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? और स्टॉप लॉस एरिया दोस्तों आपका लॉन्ग के लिए होना चाहिए 39,262 का, ठीक है? इसको आप लगा कर के रखिए, बाकी सब कुछ सही है, मार्केट में शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी होगा बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। मिड कैप इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम लोग कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग बी के अंदर जा सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बन रही है धीरे-धीरे, पूरी तरह से अभी नहीं बनी है कि मैं ये बात आपको खुल करके कह दूँ कि हम लोग कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ऊपर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बी में हम लोग कहीं न कहीं आपको सबसे पहले 32,000 के लेवल तक जाते हुए दिखाई देंगे, और उससे भी ज़रूरी बात कि 33,000 का लेवल अगर हम लोग का कटता है, तो फिर हम लोग समझेंगे कि ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बी बना। लेकिन ध्यान रहे कि 3 लेग निफ्टी का जब वहाँ पर पूरा होगा, तो फिर यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी हम लोग कहीं न कहीं इसको जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो उसके अंदर 1.5 से 2 महीने या शायद 3 महीने का समय मोटा-मोटी लग सकता है, ठीक है? तो उसको हम लोग बिल्कुल देखते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है। इसके अंदर लेवल्स जो आपको ध्यान देने हैं दोस्तों, कल वाला लो सबसे इंपॉर्टेंट 29,193, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके नीचे बाजार को स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर ये मिड कैप इंडेक्स उसके नीचे स्लिप नहीं करता है, तो आप ये समझ लो यहाँ पे एक छोटा-सा आपको ऊपर का एरिया मिल करके यहाँ पर इस तरीके से रेंज-वेंज बना करके हम लोग कहीं के फिर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऊपर का एक एरिया आपको यहाँ पर दिखा दो दोस्तों, 31,302 का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, और यहाँ पर कहीं न कहीं हम लोग ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है? स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर ले दोस्तों, बिल्कुल सेम काम वहाँ पर भी हुआ पड़ा है। स्ट्रॉन्ग बी के अंदर हम लोग कहीं न कहीं जा रहे हैं, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का राइज़ है, तो फिर चाल थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि करेक्शन भी अच्छा खासा मिला है हम लोगों को, ठीक है? आप देख लो यहाँ पे दिसंबर से लेकर के पूरा का पूरा करेक्शन चालू था, ठीक है? तो इसका कहीं न कहीं 84-85 डेज़ के आसपास जो मैंने आपको कहा था कि पूरा कर सकता है, तो वो बिल्कुल इसको पूरा किया है, और अभी ऊपर की तरफ ये कहीं न कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग इसके साइड पे लॉन्ग साइड पर ही कहीं न कहीं रहेंगे। आपको दोस्तों देख लो, आप यहाँ पर आप जो है कल वाला जो लो है आपका, ठीक है? कल वाला लो इट मीन्स 8681, एक दिन पीछे वाले लो की बात मैं कर रहा हूँ, उसको कहीं न कहीं आप स्टॉप लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सबसे ज़रूरी बात, क्लोजिंग बेसिस पर कुछ भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? बाकी लॉन्ग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में मार्केट यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, डाउ जोन्स के अंदर जो है आप देख लो, यहाँ पर कहीं न कहीं ये एक रैली अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है इसका बॉटम कहीं न कहीं लग चुका है। मीडियम टर्म टाइम फ्रेम का आप देख लो, डाउ जोन्स करेक्शन भी दिसंबर से कम हो रहा था, और दिसंबर से इंटरेस्ट रेट वाली खबरें कहीं न कहीं आ रही थी, मार्केट उसको डिस्काउंट करता हुआ चल रहा था, ठीक है? बार-बार नीचे भी आ रहा था, लेकिन अभी कहीं न कहीं इसका एक पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका है कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब
अभी सबसे पहले ज़रूरी बात 34,280 के आस-पास हम लोग कहीं न कहीं डाउ जोन्स के अंदर देख सकते हैं आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसको अगर ये जितनी जल्दी काटेगा, हम लोग उतनी जल्दी सेफ पोज़ीशन में बिल्कुल आ जाएँगे और फिर कहीं न कहीं अपने मार्केट के अंदर देखो अपना मार्केट कभी खराब हुआ ही नहीं था। बाकी सारे वर्ल्ड मार्केट में दिक्कत आई थी, लेकिन अपने मार्केट में कभी भी दिक्कत नहीं आई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप ध्यान देना है कि ऊपर की तरफ ही सब कुछ जाएगा, ठीक है? शॉर्ट पोज़ीशन नहीं क्रिएट करनी है क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ भी मार्केट का अच्छा खासा है और बाहरी मार्केट भी आपको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी शॉर्ट पोज़ीशन नहीं बननी चाहिए। बाकी आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे किस तरीके से मार्केट आपका जो है चलता है, ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।